जहाँ जहाँ मराठी साहित्य सम्मेलन होता है वहाँ वहाँ विद्रोही मराठी साहित्य सम्मेलन भी होता है। ऐसे ही अमलनेर में 97 में मराठी साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है, वहीं पर विद्रोही साहित्य सम्मेलन कैसे ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये विद्रोही साहित्य सम्मेलन 19वां है और बात करते हैं आयोजक से कि उन्होंने किस तरह का यहाँ आयोजन किया है। सर, यहाँ पर 3 और 4 फरवरी को इस जिस मंडप पे हम खड़े हैं, इस मंडप में 18वां विद्रोही मराठी साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि गए 17 सालों में जो मराठी पुस्तक पढ़ने वाले लोग हैं, रसिक है, उन सभी ने ये विद्रोही मराठी साहित्य सम्मेलन को जो अपना प्रतिसाद दिया है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और इस अमलनेर में होने वाले मराठी साहित्य सम्मेलन में विद्रोही में बहुत बड़े बड़े लेखक आने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्ण विश्व में जिनकी कविताएं फेमस है, ऐसे कवि संपत सरल इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। भारत में जो बड़े बड़े लिटरेरी फेस्टिवल में जाते हैं वो उर्दू के प्रसिद्ध कादम्बरीकार रहमान अब्बास धामस्कर ये उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने वाले हैं। और मराठी साहित्य सम्मेलन के जो अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर वासुदेव मुलाटे, मराठी में के बड़े समीक्षक, लेखक और जिनकी कादम्बरी, आत्मकथा, कथा कथन अनेकों साहित्य प्रकारों में जिन्होंने लिखान किया, ऐसे वासुदेव मुलाटे जी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान 4 परिसंवाद होंगे, 3 काव्य सम्मेलन होंगे, गजल सम्मेलन होगा और जो धर्म है, जो लोगों की दिनों दिन की जो चीजें हैं उनके विषय पर एक ज्वलंत चर्चा इस सम्मेलन के मैदान में होने वाली है। इसलिए मराठी लोगों को इस सम्मेलन में बहुत अच्छा ऐसा जो वैचारिक खाद्य है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये समझा जाए कि जो विद्रोही साहित्य सम्मेलन है इसकी थोड़े में व्याख्या की जाए तो 30% बनाम 70% ऐसी ही है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। ये 10% वर्सेस 90% ऐसा है, क्योंकि 10% लोगों को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में जगह मिलती है, ऐसा उनका 97 साल का इतिहास रहा है। पहले साहित्य सम्मेलन के वक्त ही महात्मा फुले ने कहा था कि आपका दुख और आपके साहित्य में व्यक्त होने वाली भावना और हमारा दलित, शोषित, आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरियों का साहित्य, इनका कोई मेल बैठता नहीं, इसलिए हम अपने सम्मान का सम्मेलन खुद खड़ा करेंगे। तो ये जो सम्मेलन है ये महात्मा फुले के विचारधारा पे आधारित ऐसा सम्मेलन है। और आप देखिए साहब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिनके 33 खंडों में साहित्य है, उनको साहित्य सम्मेलन वालों ने कभी न्योता नहीं दिया। अण्णाभाऊ साठे जिनके साहित्य में पूरा ये महाराष्ट्र खड़ा है, वो अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख, शाहीर साबे, इनको मराठी साहित्य सम्मेलन ने कभी आमंत्रित नहीं किया। और अभी अमलनेर में साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है और आप देखेंगे कि इस अमलनेर की क्रांति भूमि जो है वो उत्तमराव पाटिल और लीलाताई पाटिल की क्रांति भूमि है, जिनका क्रांति पर्व नाम का किताब भी है, लेकिन उसका कोई उल्लेख आपको अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के पत्रिका में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वो 10% लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं और 90% लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम विद्रोही साहित्य सम्मेलन करता है। इसलिए आप देख लीजिए, ज्यादा लोग ये विद्रोही साहित्य सम्मेलन की तरफ ही आकृष्ट हो रहे हैं। अभी जिस तरह से इन्होंने कहा, आयोजक ने कहा कि 30% अपना 10% बनाम 90%, तो कहीं ना कहीं विद्रोही साहित्य सम्मेलन में उन सभी को सुना जाएगा जो इन दिनों यूट्यूब के ऊपर बड़े छाए हुए, जैसे कि सरल संपत है, टकले जी है, आसिम सरोदे हैं, ऐसे कई महानुभाव यहाँ पर आने वाले हैं। और देखना ये उचित होगा कि किस तरह से अमलनेरकर इन सभी साहित्यों को अपना प्रेम देते हैं।